बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा चैप्टर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 2.34 का बी पार्ट। गिवन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, ड्रा इट्स हिस्टोग्राम शोइंग द क्लास मार्क। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है ये इन फॉर्म ऑफ एक्स है, 155 से 157 तक और फिर 158 से 160 तक एंड सो ऑन। बाकी तमाम क्लासेस हमने खुद लिखनी है और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है पहली क्लास की 4 और फिर ये 8 है, देन 26 एंड सो ऑन। बाकी इन्फॉर्मेशन हमने खुद लिखनी है। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम इन क्लासेस को एक्सपैंड करेंगे और फ्रीक्वेंसी के साथ अटैच करके लिखेंगे। ये नोट करें, मैंने हाइट की जो इन्फॉर्मेशन थी उस सारी इन्फॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू गिवन गाइडलाइन मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया, यानी 155 से लेके 157 तक, फिर 158 से लेके 160 तक एंड सो ऑन। ये मैंने सारी क्लासेस जो हैं यूज़ किया कर ली हैं और इनमें मैंने जो फ़र्क लिया है बेटा वो 3 का है, 55 से 58, देन 161, देन 164, देन 167 एंड सो ऑन। ये मैंने 3 के क्लास इंटरवल से सारी की सारी क्लासेस जो हैं ये मैंने लिख ली हैं और साथ में मैंने ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम लिखा है। ये वाला कॉलम, ये जो हाइट का कॉलम था एक ये और एक ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम, ये उसने हमें खुद दिए हैं। अब हमने ये कॉलम जो है ये बनाया, ये क्लास बाउंड्री का कॉलम है। उसकी वजह ये बेटा कि जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का तो उसके अंदर क्लास लिमिट यूज़ नहीं होती, उसमें हम क्लास बाउंड्रीज यूज़ करते हैं। ये जो उसने आपको डाटा दिया ये क्लास लिमिट का था। अब हमने इससे क्लास बाउंड्री बनाई है कैसे, ये 158 में से 157 हमने माइनस किया और इसे 2 पे तकसीम किया। ये देखिए 158 में से 157 निकाला, 2 पे तकसीम किया, ये 0.5 आ रहा है। ये 0.5 जो है मैंने इस सारे कॉलम में माइनस करना है और इस सारे कॉलम के अंदर मैंने प्लस कर देना है। तो मेरे पास ये क्लास बाउंड्रीज जो हैं ये आ जाएंगी। ये लोअर क्लास बाउंड्रीज हैं, ये वाली अपर क्लास बाउंड्रीज। अब मैं इन इंफॉर्मेशन की मदद से हिस्टोग्राम जो है वो डिज़ाइन करूँगा। तो हिस्टोग्राम बनाते हुए हम एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो क्लास बाउंड्रीज यूज़ करते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर जो है हम फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। ये मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर बेटा क्लास बाउंड्रीज यूज़ की हैं और वाई एक्सिस के ऊपर जो मैंने फ्रीक्वेंसी यूज़ की है। फ्रीक्वेंसी में मैंने जो साइज़ लिया है वो 40 यूनिट के साथ है, यानी 40 के बाद 40 के बाद 80, देन 120, फिर 160 एंड 200। ये मैंने 40 के गैप से इंफॉर्मेशन लिखी है। अब यहाँ पर जो बेटा पहली क्लास है यानी जो फर्स्ट क्लास बाउंड्री है इसके अंदर फ्रीक्वेंसी है 4। अब इस क्लास की जो बार होगी उसका साइज होगा 4, दूसरी क्लास की जो बार होगी उसका साइज होगा 8, फिर तीसरी क्लास की जो बार है उसका हाइट होगा 26। तो ये ज़रा नोटिस करें, ये पहली बार जो है इसकी हाइट मैंने ली है सिर्फ 4 यूनिट। इसी तरह जो नेक्स्ट बार है उसकी हाइट मैंने ली है 8 यूनिट, इससे थोड़ी सी डबल होगी। देन अगली जो बार है उसकी हाइट मैंने ली है 26, तो ये 40 से नीचे 20 और फिर थोड़ा सा ऊपर करके 26। नेक्स्ट जो क्लास है उसकी हाइट है बेटा 53, यानी ये जो नेक्स्ट वाली है इसकी हाइट होगी 53 क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर 53 है। तो अगली जो क्लास है यानी 163 से 166.5 तक, 163.5 से 166.5 इस बार की जो हाइट है ये 53 है। सिमिलर पैटर्न हमने तमाम बार्स को अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी मैंने अपलिफ्ट कर दिया। ये जो मैंने हिस्टोग्राम बनाया है ये बेटा इक्वल क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम है। उसकी वजह यह है कि तमाम क्लासेस के अंदर जो साइज़ है वो 3 यूनिट का है, यानी सारी जो बार हैं उनकी विड्थ देखें, विड्थ है इन बार की मोटाई, तो ये सारी बार्स की जो विड्थ है ये सेम है। हाइट जो है वो
प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, यानी मुतल्लिका क्लास की फ्रीक्वेंसी के साथ ये अटैच होती है। जितनी क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी उस बार की हाइट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें दी गई थी उसकी मदद से हमने एडजेसेंट बार का एक ग्राफ बनाया है जिसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.36। ये ऊपर जो है ये थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है 2.25। 2.36 में कहता है कंस्ट्रक्ट एन ओजाइव कर्व या ओजाइव फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब इसमें हमने ओजाइव कर्व जो है वो डिज़ाइन करना है। ये इन्फॉर्मेशन हमें बेटा दी है वेट की। तो वेट जो है एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। हम इस इंफॉर्मेशन से पहले मरहले पर क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे, क्योंकि ओजाइव कर्व के अंदर जो है वो क्लास लिमिट यूज़ नहीं होती, वो क्लास बाउंड्रीज जो है हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर नोटिस करें कि ये उसने आपको डाटा दिया था। इस डाटा से मैंने ये CB का कॉलम बनाया। अब CB का कॉलम मैंने बेटा कैसे बनाया, ये 127 में से 126 मैंने निकाला और इसे 2 पे तकसीम किया, मेरे पास आंसर आया 0.5। ये जो 0.5 मेरे पास आया ये बेटा मैंने इस कॉलम में माइनस करना है और इस कॉलम के अंदर मैंने प्लस कर देना है। तो ऐसा करने से मेरे पास ये क्लास बाउंड्रीज का कॉलम खुल जाएगा। क्लास बाउंड्रीज बेटा वो होती हैं जो तमाम क्लासेस को आपस में जोड़ती हैं, यानी कि इंटरकनेक्ट करती हैं, उनको हम कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। तो ये देखें ज़रा, ये वैल्यू इधर आ गई है, ये वैल्यू इधर आ गई है, ये वैल्यू इधर आ गई है, ये वैल्यू इधर। तो ये सारी क्लासेस आपस में इंटरकनेक्ट हो चुकी हैं। अब हमने फ्रीक्वेंसी से CF में जाना है। उसकी वजह यह है कि ओजाइव कर्व जो है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं होती, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये देखें कि CF का कॉलम कैसे बना है। ये 3 आपने वैसे ही लिखा, इस 3 के अंदर ये 5 ऐड किया 8 आ गया, 8 में 9 ऐड किया 17 आ गया, 17 में 12 ऐड किया 29, फिर 5 ऐड किया 34, फिर 4 ऐड किया 38 एंड देन 2 ऐड किया 40। ये हमारे पास CF का कॉलम जो है ये खुल गया है। ये इसको मज़ीद ज़रा स्टडी करें। देखिए 117.5 से 126 तक 6.5 तक ये फ्रीक्वेंसी 3, 117.5 से 135.5 अब 2 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी आपने प्लस की, फिर 117.5 से 144.5 तक अब आपने 3 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी जो हैं इनको प्लस करके लिखा, फिर 117.5 से 153.5 तक आपने 4 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी को प्लस करके लिखा एंड सो ऑन। ये हमारे पास बेटा CF का कॉलम खुल गया। अब हमने जो ओजाइव कर्व बनाना है उसमें X एक्सिस के ऊपर जो है हमने लेनी है क्लास बाउंड्रीज और Y एक्सिस जो है वहाँ पर हमने लेनी है फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है। तो आप बेटा नोटिस करो कि जो X एक्सिस है वहाँ पर मैंने ये क्लास बाउंड्रीज ली हैं। इन क्लास बाउंड्रीज के अंदर जो है जो डिफरेंस आ रहा है वो 9 यूनिट का है। तो मैंने ये जो पहली थी 0 से लेके 117.5 तक ये मैंने 2 लाइनें लगा दी। इसका मतलब है कि पीछे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है बट मैं 9 के क्लास इंटरवल में काम कर रहा हूँ। वाई एक्सिस के ऊपर मैंने फ्रिक्वेंसीज ली हैं और ये फ्रिक्वेंसीज जो है मैंने इस तरह ली हैं कि मैंने 8 का गैप लिया है। हर फ्रिक्वेंसी के अंदर मैंने 8 यूनिट का गैप लिया है। अब जो पहली क्लास बाउंड्री है उसमें नोट करें कि अपर क्लास बाउंड्री जो है ये 126.5 है। इसके ऊपर जो CF है वो 3 है। मैंने अब इन CF को प्लॉट करना है अकॉर्डिंग टू अपर क्लास बाउंड्री, क्योंकि मैं ओजाइव कर्व बना रहा हूँ लेस देन टाइप का, यानी इस पॉइंट से नीचे नीचे, फिर इस पॉइंट से नीचे, इस पॉइंट से नीचे फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनको मैंने प्लॉट करना है, CF फ्रीक्वेंसीज को, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को मैंने प्लॉट करना है। तो ये 126.5 पे जो आंसर CF का है वो 3 है। तो आप नोटिस करो कि मैंने जो पहला पॉइंट लगाया है वो मैंने ये 126.5 के ऊपर ये यहाँ से 3 मैंने एलोकेट किया है, ये एक डॉट मुझे मिल गया। इसके बाद जो दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास बाउंड्रीज जो दी हुई हैं उनमें मैंने ये 135.5 के ऊपर जो है पॉइंट अटैच करना है और ये 8 पे होगा क्योंकि यहाँ पर CF जो है वो 8 है। तो नेक्स्ट जो है 135.5 पे ये 8 के साथ मैंने ये पॉइंट जो है ये अटैच कर दिया, ये डॉट 1 मुझे मिल गया। और इसके बाद जो अगली क्लास है
144.5 पे 17 है, तो यहाँ पर देखें बेटा 144.5 और यहाँ से 17, ये 16 से थोड़ा सा ऊपर होगा 17। इसी तरह मैंने बाकी सारे डॉट्स आपस में जोड़ना है। तो ये सारे डॉट्स जो मेरे पास आ गए हैं, मैं इन तमाम डॉट्स को स्केल के साथ आपस में मिला रहा हूँ। यानी मैंने एक स्केल लिया और उससे मैंने इनको आपस में जोड़ दिया। इनको जोड़ने से जो मेरे पास कर्व आई है उस कर्व को मैं कहता हूँ उज्जाइव कर्व या उज्जाइव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब दूसरी ख़ास बात कि हमने इस कर्व को या इस उज्जाइव पॉलीगॉन को यहाँ से एक्स एक्सिस के साथ जोड़ दिया है। इसका मतलब है कि इससे पीछे जितनी क्लासेस हैं उनकी फ्रिक्वेंसी 0 है, यानी ये 126.5 से पीछे जितनी इंफॉर्मेशन है उन सब की फ्रिक्वेंसी CF जो है वो 0 है। इस वजह से इसको मैंने ये आगे डॉटेड थिक लाइन के साथ जो है एक्स एक्सिस से मिला दिया। और ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये इंडिकेट करती है कि ये टोटल जो उज्जाइव कर्व है ये कितने इंटरवल के अंदर है। तो ये 117.5 से स्टार्ट हुई और 180.5 पे क्लोज होगी, यानी यहाँ पर लास्ट क्लास बाउंड्री हमारे पास जो है ये है 180.5। तो इस वजह से इसकी जो एंड फॉर्म है वो ये है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।